एक पंजाबी फिल्म सतलुज, जो कि पंजाब में आतंकवाद के दौरान पुलिस के भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के द्वारा निर्दोष लोगों को आतंकवादी बताकर उनकी हत्या करने के मामले पर बनी हुई है। उसको सेंसर बोर्ड पिछले 3 सालों से कोई क्लियरेंस नहीं दे रहा था, जिसके चलते फिल्म निर्माताओं ने उस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया और रिलीज करने के 2 दिन के अंदर अंदर सरकार ने उस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटवा दिया, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा आम जनता पर किए गए अत्याचारों को लोगों के सामने लाया जाए। ये सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि इन पुलिस अधिकारियों से मिली भगत करके ही तो सरकार अपने गलत काम करती है, और जितने भी अपने नाजायज काम है, जनता पर दबाव डालना है, जनता पर प्रेशर डालना है, जनता पर अत्याचार करने हैं, जनता को विरोध करने से चुप कराना है, ये पुलिस अधिकारियों के द्वारा ही होता है। खैर, फिल्म सतलुज तो ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दी गई है। जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा चुका था, पुलिस का काम था कि उसको अदालत में ले जाए, और अगर उसके खिलाफ कोई दोष साबित होता है तो उसको अदालत अपने हिसाब से सजा दे, कानून के हिसाब से सजा दे। लेकिन उस एसएसपी ने वैन में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पब्लिकली पीटा, बुरी तरह से पीटा। और अभी हाल ही में एक मामला और आया है। मामला आगरा कैंट का है। आगरा कैंट में एक व्यक्ति से रेलवे पुलिस फोर्स के 3 लोग, जिसमें 2 एएसआई हैं, एएसआई मेघराज मीणा, एएसआई बालकिशन, और एक और व्यक्ति थे कांस्टेबल बदन सिंह। कांस्टेबल बदन सिंह, इन तीनों लोगों ने उस व्यक्ति से अवैध वसूली करने की सोची, अवैध वसूली करने की कोशिश करी, जिसके विरोध में स्टेशन मास्टर खड़ा हो गया। तो स्टेशन मास्टर ने अवैध वसूली करने से रोकने की कोशिश करी, और इस चक्कर में उस अवैध वसूली के चाह में इन तीनों लोगों ने, 2 एएसआई और एक कांस्टेबल, उन्होंने उस स्टेशन मास्टर को बुरी तरीके से पीटा है, जो कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो इन मामलों से तो साफ पता चल रहा है कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि भाई आम जनता की सुरक्षा भाड़ में जाए, इनको पैसे से मतलब है। किसी को पीट के पैसा लेना हो, किसी को मार के पैसा लेना हो। क्या हो गया देश को, क्या हो गया देश की पुलिस को। एक और मामला सामने आया है। कोई भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है, और भारत के पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों ने उस व्यक्ति को धमकी दी, उससे फिरौती मांगी गई कि कोई करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई है, और उसको कहा गया है कि इतने रुपए दे दो, नहीं तो हम यहां भारत में आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमे, अपराध में किसी गलत सलत अपराध में फंसा देने की बात कही। और यह मामला जब अमेरिका में उठा तो अमेरिका के कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया। अभी हालांकि वो पुलिस अधिकारी पर शायद कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन अब देखो दोस्तों कैसा समय आ गया। भाई मैं तो चिंतित हूं इस बात से, चिंतित हूं कि यदि जो पुलिस में जितने भी अधिकारी या कर्मचारी हैं, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, चाहे आईजी लेवल के अधिकारी हो, है तो आखिर जनता के नौकर ना। भाई जनता की सुरक्षा के लिए और कानून व्यवस्था लागू करने के लिए ही तो इनको रखा गया है, नहीं तो किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी, चाहे वो कांस्टेबल हो या कितना भी बड़ा अधिकारी हो, इनको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपको जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही नौकरी पर रखा गया। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सरकार के मंत्रियों के रोज काम पड़ते हैं इनसे किसी विद्रोह को दबाने के लिए, तो इनकी साठगांठ में ये इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब इनको कुछ परवाह नहीं है देश के कानून व्यवस्था की। ये लोग जिस किसी प्रकार से इनको पैसा मिल जाए, झूठे मुकदमों में फंसा फंसा करके लोगों से पैसा वसूलने की इनकी एक आदत बन गई है। तो मैं तो चाहता हूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले, और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनको निलंबन किया जाए, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, और ना केवल बर्खास्त किया जाए बल्कि मुकदमे उनके ऊपर कायम करके और उनको कोर्ट के थ्रू सजा दिलाई जाए। हालांकि आजकल देश में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है।
क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? पहले देश में ईमानदार पुलिस अधिकारी ज्यादा हुआ करते थे, भ्रष्ट होते थे, कम होते थे। लेकिन आजकल जिस हिसाब से मामले सामने आ रहे हैं, तो जनता में तो पुलिस का भरपूर डर है, और मामले ऐसे आ भी रहे हैं। जनता डरती है पुलिस स्टेशन जाने से, किसी को भी उठाकर लपेट देते हैं ये लोग। तो कुछ तो करना चाहिए इन सरकारों को, और इसमें जो ईमानदार अगर कोई व्यक्ति, कोई अफसर है, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि कैसे इस भ्रष्टाचार को और इस अत्याचार को कम किया जा सके। कोर्ट को भी इसमें दखल देना चाहिए, सरकार को भी दखल देना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार जनता के मन में ये बैठ गया कि पुलिस हमारी नहीं है, तो जनता विद्रोह कर सकती है। अगर आपको मेरी बात समझ आई हो, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे और वो इस प्रवृत्ति को खत्म करने की भरपूर कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों।